जय हिंद दोस्तों। मैं अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है। हमें राष्ट्रगान नहीं गाना चाहिए, पर क्यों नहीं जो गाना देश को चाहिए? चाहते हम बताते हैं। वो और कुछ नहीं हिंदुस्तान चाहते। में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत भारी संख्या में रहे, और न सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे, बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे। अंग्रेजों की जी हुजूरी करने वाले इस देश में रहे, और जिन खानदानों अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटते, उन्हीं खानदानों के नाम पर इस देश में गर्व से लिया जाता है। जो अंग्रेजों के ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे, ऐसे लोगों को इस देश में इतिहास में पढ़ाया जाता है। और ऐसे ही एक गुलाम खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था। उस खानदान का नाम टैगोर खानदान, और उस टैगोर खानदान में एक रविंद्रनाथ टैगोर नाम का एक व्यक्ति था। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिखा। बल्कि कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा और उस भरी सभा में जहां लाखों लोग उपस्थित थे, उस दिन हिंदुस्तान के गुलामी का गीत गाया गया और ब्रिटेन के राजा का सम्मान किया गया। और ये काम रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अपने मुंह से किया। और वो गीत कौन सा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के जब तक मेरे सारे लोग सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। बहुत शर्म आती है जब कोई कहता है कि हमसे गीत गाओ, क्योंकि हम क्यों गाएं? रविंद्रनाथ टैगोर तो अंग्रेजों की चापलूसी और गुलामी करते थे, और रविंद्रनाथ टैगोर तो टाइगोर थे। अंग्रेजों के इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राजा के सम्मान में वो गीत लिखा था। हम लोग नहीं हैं अंग्रेजों के गुलाम, हम लोग अंग्रेजों के विरोधी हैं। लेकिन मेरे आज़ाद देश में हमसे गीत बार बार गवाया जाता है, हमसे इस गीत को बार बार गवाया जाता है। हमसे उस गीत को बार बार गवाया जाए, और मेरे राष्ट्रीय का अपमान का प्रश्न है। और जिस गीत को अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पे गाया महारानी के सम्मान में। आपने कभी ध्यान दिया है उस गीत के शब्द क्या है और उन शब्दों का अर्थ क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे। भारत माने हिंदुस्तान के जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो। जॉर्ज पंचम, तुम हिंदुस्तान के जनता के मनों के भगवान हो, अधिकारी हो, तुम्हारी जय हो। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता तुम हो। जॉर्ज पंचम, तुम हमारे भारत का भाग्य लिख रहे हो। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। अर्थ, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये सारा हिंदुस्तानी इलाका तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है। तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है, और वो सारी आशीष हम तुम्हें दे रहे हैं। और अंत में जनगण मंगलदायक जय है, यानी जॉर्ज पंचम, तुम्हारी जय हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। माने जो हमको गुलाम बनाने आए हैं, और अंत में कह रहे हैं जय हो, जय है, जय है, जय है, जय 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 है। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो जॉर्ज पंचम, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा गुलामी का प्रतीक गीत ये गुलामी के दिनों में गाया गया एक गीत ऐसे हिंदुस्तानी की तरफ से जिसको आप बड़ी श्रद्धा की नज़र से देखते हैं, और ये गीत गाया और उनके चरणों में बिछ गए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राइज दिलवा दिया था।
पुरस्कार के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसे ही नहीं नोबेल प्राइज मिला था और अंग्रेजों के कुछ नियम बनाए थे, जो जितनी ज़्यादा अंग्रेजों की चाटुकारिता तलवे चाटेगा उसे राय बहादुर की किताब दिया जाएगा। अंग्रेजी सरकार का ये नियम था। जय हिंद दोस्तों। जब जॉर्ज पंचम को ये गाना सुनाया तब ये समझ में नहीं आया, तब अंग्रेजी में सुनाया गया तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मेरे देश के लोग मेरी इतनी प्रशंसा नहीं करते हैं, फिर ये भारतवासी लोग मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा मेरी बीवी इतनी प्रशंसा इतना सम्मान मुझे नहीं देती, मेरे घर के लोग नहीं देते, और ये सारे भारतवासी लोग मेरा इतना सम्मान करते। वो जो व्यक्ति नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को दे गया था वो नोबेल प्राइज़ चेयरमैन का कमेटी का चेयरमैन था। भला हो उस नोबेल प्राइज़ को चोर चुरा ले गया, नहीं तो वो अभी तक रविंद्रनाथ टैगोर के पास था। जब गांधी जी ने कहा ये गुलामी का प्रतीक चिन्ह है, इसे वापस कर दो नोबेल प्राइज़ को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा मैं ये वापस नहीं करूँगा। लेकिन भला है उस चोर को जिसने इसे चुरा कर ले गया। जय हिंद दोस्तों। पुराना पहले वाला ही राष्ट्रगान जो सुभाष चंद्र बोस ने गाया था, अभी गुलामी का प्रशंसा किया हुआ गीत नहीं गाएंगे, ये हमारे देश का अपमान का प्रश्न है।